किस में स्क्वायर रूट आएगा और किस में स्क्वायर आएगा। तो क्लियर है, एकदम आसान लेवल का सवाल है। नीट में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा देखो पेन चलाना है, थोड़ा सा ही, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा पेन नहीं चलाना है। अच्छा, कई लोगों के मन में ये आ रहा है कि ये इसमें ये लगा रहे हैं, ये इसमें लगा रहे हैं, तो भैया देखो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पार्टिकल होता है, और फोटोन क्या है, वो लाइट है, ये पार्टिकल है। ये पार्टिकल के वेव नेचर को लेना है यहां पर एनर्जी को लिखने के लिए, तभी हम इक्वेट कर पाएंगे। यस, दैट्स इट, खत्म। चलो आगे बढ़ता हूं, एक और सवाल देखिए। ये नीट कर्नाटका की नीट में ये सवाल आया था 2013 में, और वही है न्यूट्रॉन के लिए, तो 30.8 डिवाइडेड बाई रूट टी एंगस्ट्रॉम आएगा। मैं इसको अभी भी करवा चुका हूं। पहला सवाल यही था मेरे पास में, h अपॉन अंडर रूट 3m KT वाला। देखो रिजल्ट मैंने याद करने को बोला था, और ये सवाल हमारे सामने यहां पे आ गया। देखो कई बार ऐसा हुआ है कि अलग अलग स्टेट्स में किसी साल में कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से नीट के एग्जाम दोबारा हुए हैं। जैसे 2013 में कर्नाटका में है, 2019 में आप देखोगे उड़ीसा में हुई है, इस तरह से तो वो चीजें यहां पर हैं। अगला सवाल देखिए क्या आ रहा है। If the momentum of electron is changed by p, then the de Broglie wavelength associated with it changes by 0.5%. The initial momentum of electron will be, क्या रहा होगा यदि आपने इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को p से चेंज किया, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है इससे एसोसिएटेड वो कितने से चेंज हो रही है, 0.5%। तो इनिशियल मोमेंटम क्या रहा होगा, ये यहां पर आपके सामने सवाल बन के आया है। चलो बताओ सॉल्व करके कि आपको क्या लगता है क्या आंसर आया होगा। सर हम कैसे बता दें, तो देखो भैया लैम्बडा बराबर क्या होता है, तो लैम्बडा बराबर होता है h अपॉन p। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, सर why टू डिफरेंशिएट, why नॉट टू सॉल्व डायरेक्टली, तो भैया देखो जाहिर सी बात है, रिलेशन कुछ इस प्रकार से दिया है कि जब आप मोमेंटम में चेंज कर रहे हो तो उस समय वेवलेंथ में भी चेंज आ रहा है। मतलब मैं इसे क्या लिखूंगा, डी लैम्बडा बाई लैम्बडा बराबर माइनस टाइम्स डीपी अपॉन पी। गेटिंग। अब आपको क्या बोला गया है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज बाई पी, देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड विद इट चेंजेस बाई 0.5%। मतलब ये 0.5% चेंज हो रही है, 0.5%। ये आपकी इनिशियल लैम्बडा ही है। अरे भाई देखो डी लैम्बडा का मतलब क्या है, चेंज है, यस और नो। तो अब ये 0.5% में लिख रहा हूं, पर लैम्बडा तो लिखा ही नहीं मैंने, 0.5% ऑफ लैम्बडा, 0.5% ऑफ लैम्बडा अपॉन में लैम्बडा। लैम्बडा के रिस्पेक्ट में चेंज, लैम्बडा के रिस्पेक्ट में क्या चेंज है ये हमें देखना है। अब डीपी मतलब चेंज कितने का किया, पी का, तो ये आ गया माइनस पी, और ये पी डैश, क्यों यही निकालना है इनिशियल मोमेंटम। तो अब यहां पर यदि आप सॉल्व करते हो तो परसेंटेज हटाओगे, डिवाइड बाई 100 करोगे, तो ये आएगा आपका 0.5 लैम्बडा डिवाइडेड बाई 100, और लैम्बडा पहले से ही था, और ये माइनस छोड़ो पी अपॉन पी डैश, माइनस तो बता रहा है कि कम हो रहा है, ठीक है, क्यों, लैम्बडा और पी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लैम्बडा लैम्बडा कटेगा, पॉइंट से जीरो बढ़ेगी, तो पी डैश बराबर 5 गुना 10, तो 200 पी आ जाएगा। कितना आएगा, 200 चेंज की बात हो रही है। तो देखो लैम्बडा में चेंज 0.5% हो, तो 0.5% ऑफ लैम्बडा, कब, जब ये लैम्बडा है। और डीपी में क्या बोला उसने, सीधा पी बोला, यहां परसेंटेज नहीं दिया है तो मैंने सीधा पी लिखा है। ये इनिशियल पी होगा तो उसे मैंने पी डैश लिखा है। ये कौन सा यूनिट्स एंड मेजरमेंट जैसा कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा है। चलो आगे बढ़ जाओ, अगले सवाल